क्यों बताओ बेटा, ये बता दो मुझे, क्यों बताओ। सर मेरे आंसर ही नहीं आ रहा। सर 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर बाई 3 नहीं आ रहा नहीं सर। बेटा? नहीं, ये थोड़ी आएगा यार बाई 3, तेने तो इंटरनल लगा दिया। सर बाय 3 नहीं आ रहा। बाय 1 आ रहा है। हाँ बोलो। यस सर। 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। एक मिनट, 2 इंटू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर -1 इंटू a माइनस 2b वेक्टर अपॉन 2 -1, तो 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, यही आ रहा है। सर 4b वेक्टर आ रहा है। 4b वेक्टर, सॉरी, यस 3a सर, वेक्टर 4b प्लस वेक्टर। 4b वेक्टर। अब बोल बेटा आना। सर मैंने तो ना जो 2 था उसको a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे तो आंसर ही कुछ और ही आ गया। क्योंकि तू है ना, आपकी ऐसा करेगी तो कैसे काम चलेगा, तो वो फॉर्मूले नहीं पता मतलब। चलो क्या बोलूँगी। फोर्थ डी आर है आपको 1 1 -2 सर ये 5√2 और और डी सी है 1 बाई, हाँ बोल क्या बोल रही है। नहीं ये सर डी कुछ सी आ गए है, नहीं सर कुछ नहीं। ये आपका फोर्थ है, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए। फोर्थ के बाद अब फिफ्थ मैंने करेक्शन करवाया था -1 -1 2, एक -1 -1 2, फिर 2m5 और पी एच 3 11 6। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो ए बी वेक्टर आ गया 3i के प्लस m प्लस 1 जे के और प्लस के। फिर बीसी वेक्टर निकाल लो, बीसी वेक्टर आ गया आई के 11 माइनस एम जे के और प्लस के, बस इनका रेशियो इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल पॉलीमर। तो 3/1 इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 11 माइनस एम। अब इससे सोल्व कर लो, 33 माइनस 3m इक्वल टू m प्लस 1, तो 4m इक्वल टू 32, m की वैल्यू 8 आ गई। फिर m इक्वल टू 8, कोई दिक्कत? किसका आ रहा आंसर ये m इक्वल टू 8? अरे किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा ये आंसर, कि सर सबका आ तो गलत है? रहा है, पर सर मैंने दूसरे तरीके से कर दिया था। अब किसी भी तरीके से करो, m इक्वल टू 8 आना चाहिए, यस सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से करो, ये सबसे इजीएस्ट के बेस्ट है। 6 भाई परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, यदि 0 आएगा तो परपेंडिकुलर है। अब देखो इधर मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाई होकर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इससे इजी क्या प्रॉब्लम मिलेगा बेटा, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? यस सर। ये हो गया आपका 5th और 6th। 7 आंसर बोलो। 5/2 आ रहा है क्या? सर 5/√2। 5/√2। हाँ सर यही है। 5/√2 बिल्कुल सही है, 5/√2 आएगा। 5/√2 7th आंसर 5/√2। 8 लेमडा की वैल्यू ये तो करवा रखा है, लेमडा की वैल्यू क्या आ रही थी 0 से 1/2 के बीच में। यस सर। यस सर। लेमडा बिलोंग्स टू 0 to 1/2। 7th का 8th का आंसर बताना है कि कोई सा? नहीं अरे सर 7th और 8th में से कोई बताना है कि किसी को? सर मैंने इसमें ये लिख दिया कि 0 से 1/2।
यही है ना ऐसे इसका? लिखा ना, लैम्डा 0 से हाँ। 1/2 ऐसे लिखा ना चला। हाँ 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 तो एक ही तो बात है, उससे क्या फर्क हाँ पड़ता ठीक है सर। है। चलिए 9 बोलो, डी वेक्टर क्या आ रहा है? 64 I cap minus 2 J cap minus 28 हाँ K सर cap यही है। माइनस 28 28 K 28 cap के 28 की कैप। ठीक है, तो ये आपका 9th वाला डी वेक्टर इक्वल टू 10, बताने की जरूरत नहीं, 10 तो क्लास में करवाया था। 10 पे किसी को डाउट है 10th में? अरे डाउट है कि किसी को? नो सर। no sir 11 क्या आ रहा है भाई? 11 A1 वेक्टर क्या आ रहा है minus बता? minus I cap minus J cap minus K cap एक मिनट बेटा, तू A1 वेक्टर तू बोल, वो गलत, वो तो A2 वेक्टर बोल रही। A1 वेक्टर 7 I cap 11 minus 2 J cap क्या क्या 11, हाँ A1 वेक्टर बता तू। अरे दो वेक्टर बताना है ना, -1 A1 और आई कैप A2। -1 जे कैप वो तो A2 -1 की वेक्टर कैप। आएगा बेटा। नहीं सर, A1 ही तो आएगा। अच्छा A1 हाँ, माइनस आई के, पैरेलली हाँ आए ठीक ना। है, सही बोल रहा हूँ। हाँ सर हाँ सही हाँ तो ठीक है, बोल रही माइनस आई के थी माइनस, हाँ हाँ ठीक है ना भाई, हाँ ठीक है। A2 वेक्टर बताओ। 7 I 7 cap I cap 7 आई minus कैप 2 -2 J जे cap कैप minus -5 5 K cap के कैप। बिल्कुल सही है, ये दो ये आई है A1 वेक्टर A2, सही। 12 एंगल कितना आ रहा है? pi pi by by 2 5/2 आ सर रहा है इसका एंगल? नेक्स्ट पार्ट नहीं आ रहा था, जो नेक्स्ट पार्ट बोला था। yes अरे sir 5/2 आ रहा है क्या एंगल? हाँ सर आ गया yes था, sir यही आया है। यस सर, π/2। अब दूसरा पार्ट है कि भाई आपको फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया हमारा, देखो 2i के 5i के, और ये हो गया, ये तो हट ही गया, आई केप जे केप के केप, और 5 0 और 1, और a माइनस बी करूंगा तो -1 -2 और 5। तो ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, i 5 0 प्लस 2 माइनस जे हो गया 25 प्लस 1 26, और प्लस के हो गया -10। और परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो ये हो गया 4 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर बोलना, बोलो। अरे 26 का स्क्वायर 676 676 680 780, तो 2 कॉमन आ रहा है, और 780 में से 4 कॉमन आएगा, 414, तो ये आ गया आपका आई केप -13 जे केप -5 के, और 4 कॉमन आएगा तो 4 7 414 और 7 4 9 36, ये आएगा भाई, और रूट सर ये 9 अपन ने 195। सर ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्यों सर किया? मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्यों किया है? यस सर, यूनिट क्यों वेक्टर किया? थोड़ी ना बोला है निकालना उसने। यूनिट वेक्टर लिखा ही नहीं अच्छा है। सिंपल वेक्टर, सिंपल वेक्टर निकालना चाहिए यार, वो एक्चुअल में क्या हुआ। हाँ सर ये गड़बड़ हो गई ना शायद क्वेश्चन में। हाँ इसमें हाँ फाइंड मेरे अ को यही वेक्टर लगा ऑफ था सर। मैग्नीट्यूड रूट 195 यूनिट था, हाँ सर। चक्कर ये था। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड रूट 195 यूनिट था, तो वो मुझे याद था लेकिन मैं टाइप करना भूल गया, कोई बात सर तो अगर यहाँ तक नहीं। किया तो सही मानोगे ना, मतलब आंसर? बिल्कुल ये तो सही है, ये हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ फाइंड अ सर। वेक्टर ऑफ रूट 195 वेक्टर, वो मैं टाइप करना भूल गया। मुझे याद है जब मैं टाइप कर रहा था तो मुझे ये चीज याद है, जब तो मैंने यूनिट वेक्टर निकाल दिया। चलो यहाँ तक सही है। सर मेरा 13 तो पता बताना नहीं। ही, 13 तो बताना ही नहीं क्लास। सर। चलो ये था भैया, आज हो जाएगी आपकी कभी चेक, आज आपको मार्क्स मिल जाएंगे 10th और 12th वालों दोनों। हाँ 10th और 12th दोनों को मिल जाएंगे, इसमें लैम्डा की हाँ हाँ, तो लास्ट में आधा मार्क्स कर देंगे, आधा मार्क्स। चलिए भाई, ये तो हमारा कल का टेस्ट पेपर का डिस्कशन हो गया। अब पेपर चाहिए तो ले लो।
पढ़ाया तो ऊपर तो बहुत सारा। सर हाँ बेटा बोलो। सर पता नहीं मेरा A1 वेक्टर जाने क्यों I के प्लस J के प्लस K के बार है। अगर लेमडा की वैल्यू -1 आएगी तो आपकी गलत आ रही है, इसका मतलब वही है। हाँ 1 आ रही है मेरी। वो गलत होगा तो A2 भी गलत होगा, उसमें क्या दिक्कत है। जब A1 गलत हो गया तो A2 भी गलत A2 भी आएगा। गलत होएगा। हाँ बिल्कुल गलत होगा। अब देखते हैं कहाँ से गलत हुआ, उसी के हिसाब से मार्क्स हाँ मिलेंगे। सर। चलिए 1 मिनट के लिए मैं चालू करने से पहले एक बार 32, 35 6 जने एब्सेंट। अस्सी एब्सेंट है। और कौन है भाई बताओ। नमन नहीं दिख रहा मुझे। 2। चलो मैं बाद में ढूंढूंगा। इसी का एब्सेंट है 3। नमन प्लस 3 इसी का 3। बत्तीस 103 से 3 जने और हैं। और देखो ना आसपास यार, एक मिनट के लिए जल्दी बताओ कौन है एब्सेंट है। मुझे राहुल भी नहीं दिखाई दे रहा। राहुल भी नहीं दिखाई दे रहा। 4। मुझे चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा है। 5। और एक जना बचा कर। ऋषिता। तो भाई दिया, तुम तो कल टेस्ट देने वाली थी ना, क्या बात हुई। भाई मैं तेरे को कब तक समझाऊंगा बेटा, ये बता दो तुम मुझे। मैं तो देखो हार गया। मैं इसलिए मैं बोलना छोड़ दूंगा और कुछ नहीं होगा। कि तेरी इच्छा हो जो कर तू। हैं मैंने अभी मॉर्निंग में अटेम्प्ट कर लिया था 7 से 8। यार तू मेरे को क्या पागल समझती है कि यार फिर मैं सबके सामने डांटूंगा अभी। नहीं सर, मम्मा के सामने ही अटेम्प्ट करा है पूरा पेपर। बढ़िया करो, तुम्हारी इच्छा हो जो करनी। और दूसरी बात यार बेटा, मैंने तुम्हें कुछ लोगों को कल मैसेज किया था, प्लीज उस मैसेज का रिप्लाई करो। बेटा अब मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने तुम्हें मैसेज किया है प्लीज उसका रेस्पॉन्ड करो उसको। जो कुछ लोगों को मैंने मैसेज किया था। भाई दिवाली से पहले मैंने मैसेज किया था, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको जवाब देना ही पड़ेगा उसको। मैंने वेडनेसडे तक का टाइम दिया, आप प्लीज वेडनेसडे तक आप उसका जवाब दीजिए, जिन जिनको मैसेज किया है। चलिए तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे। हम पैरेलल वाले केस बता दिया था मैंने। यदि लाइन 2 लाइन पैरेलल है, या एक लाइन के पैरेलल लाइन का वो जो लाइन निकालनी है। अब मैं जो अगली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ परपेंडिकुलर वाले पे करवा रहा हूँ। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। लिखो if the line x minus 1 upon minus 3 equal to y minus 2 upon 2 lambda equal to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3 lambda y minus 1 upon 1 equal to z minus 6 upon minus 5. Z minus 6 upon minus 5 are perpendicular. Find the value of lambda. Find the value of lambda. तो हमें lambda की वैल्यू निकालनी है।
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। हमें गिवन है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब बेटा दोनों लाइन मुझे तो सही दिख रही है, तुम्हें दिख रही कि नहीं दिख रही है? मुझे दोनों लाइन सही दिख रही है। तो मेरा v1 वेक्टर आ गया -3ik प्लस 2 लैम्डा jk प्लस 2kk, -3ik प्लस 2 लैम्डा jk प्लस 2kk, ये हमारा v1 वेक्टर आ गया। इसी तरह v2 वेक्टर लाइन L2 x माइनस 1/3 लैम्डा y माइनस 1/1 z माइनस 6/-5, तो v2 वेक्टर आ गया 3 लैम्डा ik प्लस लैम्डा jk माइनस 5kk, 3 लैम्डा ik प्लस लैम्डा jk माइनस 5kk। Now lines are perpendicular. Lines are perpendicular. Therefore, v1 vector dot v2 vector will be equal to 0. ये आ गया -3ik प्लस 2 लैम्डा jk प्लस 2kk डॉट 3 लैम्डा ik प्लस लैम्डा jk माइनस 5kk इक्वल टू 0। ये आ गया -9 लैम्डा प्लस 2, ये 2 लैम्डा नहीं था यार, इसमें लैम्डा ओनली jk थे। हाँ यही बोल रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। लैम्डा -10 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका -7 लैम्डा इक्वल टू 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? -10/, ये इसका वैल्यू है। ये तो इजी था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट आपका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये तो इजी प्रॉब्लम है। कितना नहीं आना? अब तो देख ले, तेरा टाइम मम्मी को देख लेना, आ गई चल जाना। मम्मी ये लिख के चल जा कौन सा क्वेश्चन है, घर पे कर लेना है आगे। एक बार देख ले, मम्मी आ गई हो तो सही। चलिए नेक्स्ट। अब इसी में ही यही प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, लेकिन अब अच्छी प्रॉब्लम। ये तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवाई कि भाई ऐसे करना है, करना उसमें भी यही है, लेकिन पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सब कुछ। कल का टाइम 10 बजे का ये नहीं तुम्हारा 10th वालों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the line L1 1 minus x/3 equal to 7y minus 14/2 lambda equal to z minus 3/2 and L2 7 minus 7x/3 lambda equal to y minus 5/1 equal to 6 minus z/5 are at right angles. Also find the equation of line. Equation of line passing through the point 3, 2, minus 4. 3, 2, minus 4 and parallel to line L1. And parallel to line L1. Line L1 के पैरेलल। ये हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। Parallel to line L1.
एक सेकंड रुकना बेटा। एसवी का है क्या? 30 एसवी नहीं है ना क्लास में? सर ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? अब देखो, पैरेलल टू लाइन L1, पैरेलल टू लाइन L1, लाइन L1 के पैरेलल है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले तो L1 और L2 आपकी सही है ही नहीं, L1 और L2 लाइन आपकी सही नहीं है, तो हम पहले L1 और L2 को सही करेंगे। L1 आपको गिवन है 1 - x/3 7y - 14/2 लैम्डा z - 3/2। बोलिए 1 - x में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस -1 इधर से क्या कॉमन आ रहा है? 7, 7 और इधर से ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई कर दें नीचे? 7 7 से, और जो माइनस आ रहा है उसको नीचे ले आऊँ, जो -21 ये 2 लैम्डा ही रहेगा और ये 14 हो जाएगा। समझ में आया ये यहाँ तक सभी को? यस सर बेटा यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर यस सर। x - 1 अपॉन तो -21 y - 2/2 लैम्डा और z - 3/14, z - 3/14। तो यहाँ से हमें मिल गया b1 वेक्टर, b1 वेक्टर आ गया -21 i के प्लस 2 लैम्डा j के प्लस 14 लैम्डा के 14 के। ये हमारा b1 वेक्टर आ गया। अब हम इसी तरह से L2 की बात कर रहे हैं। L2 7 - 7x/3 लैम्डा y - 5/1 6 - z/5। क्या कॉमन आ रहा है भाई 7 - 7x में से? 7 -7 -7। तो x - 1/3 लैम्डा y - 5/1 और इधर से माइनस कॉमन। अब नीचे क्या उतारोगे? -7 से मल्टीप्लाई माइनस मत उतारना, माइनस तो अरे -7 से मल्टीप्लाई मत करो, ओनली 7 से मल्टीप्लाई करो। माइनस से जो ऊपर है उसको नीचे कॉपी कर दो। अच्छा सर अभी -7 से करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आ गया आपका 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -3 लैम्डा। यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7, और यहाँ 7 से क्या तो 35 और माइनस नीचे आ गया -35। तो ये आ गया हमारा b2 वेक्टर आ गया -3 लैम्डा i के प्लस 7 j के -35 के। किसी को कोई डाउट? नो सर कर ले, -7 से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। भाई किसी हाँ ने सर -7 से किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब -7 से करोगे तो आएगा 3 लैम्डा i के -7 j के और प्लस 35 के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना यही है कि आपको प्लस से ही करो और जो माइनस ऊपर है उसके नीचे को कैरी ऑन कर लो, इतना सा करा के। हाँ सर नाउ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, lines are perpendicular, so therefore b1 vector dot b2 vector equal to 0। वेक्टर है -21 i के प्लस 2 लैम्डा j के प्लस 14 के डॉट -3 लैम्डा i के प्लस 7 j के -35 के इक्वल टू 0।
b1 vector dot b2 vector will be equal to 0. करो भाई b1 vector dot b2 vector, तो 63 lambda प्लस plus 440 14 lambda minus 490 हो गया, 490 तो 77 ले, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 490 बाई 77, मतलब 70 बाई 11। तुम करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो ये आपका लैम्डा की वैल्यू 70 बाई 11 आ गई। ये तो पहला काम आ गया भाई, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इतना कर लीजिए बेटा, ये हमारा वैल्यू ऑफ लैम्डा हो गया। उनमें से कल टेस्ट किसने नहीं दिया था? एक तो सिद्धिका ने नहीं दिया था, एक दिशा ने नहीं दिया था, एक उदय ने नहीं दिया था। सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ ना? Yes, sir. उदय, यस सर। बेटा ये दिशा तेरे साथ तो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ। उदय तेने क्यों नहीं दिया भाई? सर मैं थोड़ा ट्रेवल कर रहा था। थोड़ा ही कर रहा था। हाँ थोड़ा कितना थोड़ा travel से करेगा बेटा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, फिर ऐसे काम चलेगा फिर। और किसने नहीं दिया था इन तीनों के अलावा? तो मैंने अभी लिस्ट नहीं बनाई है क्योंकि चेक आज करूंगा, लेकिन इन तीनों का तो याद था मुझे। भाई दिया नहीं था, 9 जनों ने नहीं दिया था, 8 जनों ने, तो 3 तो ये है। और जो प्रेजेंट है उसमें से किसने नहीं दिया था? दिया ने भेजा नहीं अभी, 4। इशिता ने नहीं दिया, और कोई जो प्रेजेंट है उसमें से? चलो आज इवनिंग में पता लग जाएगा उसको किस किस नहीं दिया। अब देखो आपसे बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 -4। अब बेटा L1 के dr ऑफ लाइन L1, dr ऑफ लाइन L1, b1 वेक्टर ये रहा -21 आई के, लैम्डा की वैल्यू 70/11 आया तो 140 बाई 11 जे के और प्लस 14 के। क्लियर है? ये लाइन L1 के dr हो गए भाई, 21 आई के -21 आई के प्लस 140 बाई 11 जे के। सर कोचिंग से घर जाकर भेज पाऊंगी टेस्ट। बहुत बढ़िया। कौन से कोचिंग पे बैठी हुई है? हैं? पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन। तो मैथमेटिक्स में क्या बुराई की थी जो यहाँ पर नहीं आती थी? मैं ना मतलब रेगुलर जा ही रहे, हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीने अराउंड से जा ही रहे मैम के पास रेगुलर। तो मैंने भी तुमको बुलाया है ना कब से, तुम क्यों नहीं आ रही? सर तुमको इधर पहले भी बोला था ना भाई यहाँ क्लास में आने के लिए, क्यों नहीं आती क्लास? सर ये वाला टाइम बैठ नहीं पाता बोल उधर। बेटा, तो छोड़ दे फिर क्लास, नहीं बैठ पाता तो छोड़ दे। बेटा क्लास छोड़ दे, नहीं बैठ पाता है तो। भाई तेरा मैथमेटिक्स का नहीं बैठ पा रहा है तो छोड़ दे बेटा, और तो क्या कहूँ, इससे ज्यादा तो और क्या बोलूँगा। सर ऐसा नहीं है, एक्चुअली अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैम ज्यादा रुकाती है, हमें एक्स्ट्रा रुकवाती है। बेटा कल से यदि आप आओ तो मैं तुम्हें ऑनलाइन अटेंड नहीं करने दूंगा, आपको आना है तो यहाँ आना पड़ेगा, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। आप कल से नहीं आएंगे तो मैं ऑनलाइन आपको एंट्री नहीं दूंगा। मुझे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, कैसा भी लगे, मुझे इससे मतलब नहीं है। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कल से आना है तो ऑफलाइन आ जाना, नहीं तो मैं तेरे को ऑनलाइन एंट्री नहीं दूंगा। केवल तेरे लिए ही है, क्योंकि मैं बेटा तेरे से थक चुका हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में इतना नहीं समझाया किसी को जितना तेरे को समझा रहा हूँ। हर तरीके से समझा के दे दिया मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरे को कुछ समझ में आता।
आप कल कहाँ बाहर कहाँ गए थे ये बताइए पहले। सर कल भी मैं बोलो कोचिंग भैया, कल कहाँ गए थे बाहर? सर मैं कल भी कोचिंग पर ही थी। हैं? कल भी कोचिंग ही थी मैं। मैम हमें तो ले आपका रही। टेस्ट था तो आपका टेस्ट था तो टेस्ट देना चाहिए था ना। फालतू की उल्टी सीधी बातें मेरे से क्यों बोल रही है? टेस्ट पहले कि क्लास पहले? बेटा मैं तेरे को लीव कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, तेरी मर्जी है जो कर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तेरे को, हटा दिया मैंने तेरे को। अपनी इच्छा हो जो करो। मजाक समझ रखा है चीजों को यार, इसकी बात समझा दिया उसको समझ में नहीं आता। x माइनस 3 अपॉन माइनस 21, y माइनस 2 अपॉन 140/11 और z प्लस 4 अपॉन 14। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 3, 2, -4 and parallel to line. This is the equation of line parallel to L1. बेटा जैसा मैं तेरे को लास्ट बार बोल रहा हूँ, अब आगे से मेरे साथ कुछ हुआ ना, मैं तेरे को भी रिमूव कर दूंगा क्लास से, सही बता रहा हूँ। मैं ज्यादा सहन नहीं करूंगा किसी की भी बात से। बहुत दिन हो गए मुझे गुस्सा किए हुए, लेकिन गुस्सा दिलाओ मत मेरे को। मजाक समझ रखा है कि तुमने क्लास को? जब मर्जी आती जब आ रहे हो, जब मर्जी आ रही जब तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो। हर बार बहाने, हर बार बहाने। उदय को ले लो, तुमको ले लो, सिद्धिका को ले लो, हर बार तुम्हारे बहाने हैं। तुम्हें टेस्ट देने में तुम्हारी जान निकलती और कुछ नहीं होता तुम्हें। सब बहाने लगा रहे हैं, सब क्या पता क्या करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों से मैं चुप था, मैंने कि चलने दो चलने दो, मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, लेकिन गुस्से वाली बात तुम सब करते हो। ट्रेवल कर रहा था, याद नहीं कहाँ पर ट्रेवल कर रहा था ऐसा भैया? जो ट्रेवल कर रहा था मैं टेस्ट नहीं दिया। कौन सा ट्रेवल कर रहा था भैया तू? चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसके बाद। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन आप किस तरह से निकालोगे वो देखिए आप। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। अब यदि मुझे कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है तो देखो कैसे करेंगे। जनरल कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे ये दो लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। अब मैंने तुम्हें अभी कल ही बताया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैं लाइन का जनरल पॉइंट निकाल सकता हूँ। मैं लाइन का जनरल पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो पहली लाइन, दो लाइन गिवन होगी तो दोनों के जनरल पॉइंट निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा? एक को लैम्डा के इक्वेट करके निकाल लूंगा, दूसरा म्यू के इक्वेट करके निकाल लूंगा।
अब उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके जनरल पॉइंट आ गया, फॉर एग्जांपल a प्लस बी a1 प्लस b1 लैम्डा, या a1 प्लस चलो b1 लैम्डा आ गया, इस तरह से आ गया भाई आपके पॉइंट, या x1 प्लस a1 लैम्डा, x2 y1 प्लस b1 लैम्डा, और x2 z1 प्लस c1 लैम्डा। ये तो पहली वाली लाइन के जनरल पॉइंट आ गया। दूसरी वाली लाइन के आगे x2 प्लस a2 लैम्डा, y2 प्लस b2 लैम्डा और z2 प्लस c2 लैम्डा। ये दोनों के जनरल पॉइंट आ गए। अब यदि ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो बेटा आपका ये लैम्डा नहीं आएगा फिर, क्योंकि दूसरी लाइन है ना म्यू होगी। तो यहाँ से मुझे लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों को इक्वेट करोगे तो लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन मिलेगी, उन दोनों को इक्वेट करोगे तो लैम्डा म्यू में एक और इक्वेशन मिलेगी, और उन दोनों को इक्वेट करोगे तो लैम्डा म्यू में एक और इक्वेशन मिलेगी। मतलब लैम्डा एंड म्यू में आपको 3 इक्वेशन मिलेगी। कोई भी 2 इक्वेशन को सोल्व करोगे आपको लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। तो लैम्डा और म्यू मिल गया तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, समझना है सभी को? पहला लाइन इक्वल टू लैम्डा करेंगे तो आपका उसका जनरल पॉइंट आ जाएगा। दूसरा लाइन इक्वल टू म्यू करेंगे तो उसका जनरल पॉइंट आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दोगे, वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दोगे और जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दोगे। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दोगे। तीनों कोऑर्डिनेट को इक्वेट करोगे तो एक लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन मिलेगी। कोई भी 2 इक्वेशन को सोल्व कर लो तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और लैम्डा म्यू मिल गया तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। बस इतना सा कंसेप्ट है इस वाली का। चलिए जबरदस्त। एक सेकंड रुक जाओ। देखो मैं जो सोचता हूँ ना मैं वही करता हूँ, और मैं तो ऐसे स्टूडेंट को मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो पढ़ना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं ग्रुप से भी उसको लेफ्ट करूँगा। आगे देखेंगे जो होगा, और आगे जो भी करेगा बस यही काम करना होगा मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये लो रिमूव दिया, मस्त। और जो जो नहीं करना चाहेगा सब रिमूव होंगे। ऐसे लोगों के लिए क्लास में कोई जरूरी नहीं, जिनका सिर्फ काम है सिर्फ बहाने मारना। इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, देखो इसको प्रॉब्लम कोई थ्योरी नहीं है, जैसे मैंने बोला वही करना है। प्रूव दैट, फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट the line x minus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3 equal to z minus 3 upon 4 and x minus 4 upon 5 y minus 2 1 upon 2 equal to z intersect. Also find their point of intersection. Point of intersection, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिला। वी हैव टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x minus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3 equal to z minus 3 upon 4 equal to lambda। तो x का वैल्यू आ गया 2 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 और z का वैल्यू आ गया 4 लैम्डा प्लस 2। इसी तरह से x माइनस 4 अपॉन 5 y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z इक्वल टू म्यू।
तो x का वैल्यू आ गया 5 म्यू प्लस 4, y इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 और z इक्वल टू म्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये लैम्डा और म्यू के इक्वेट कर दिया हमने। ये हमने जनरल पॉइंट मान लिया। तुम जाओ, अब कल करके लाना, कल जाओ तुम। सर अब अब इक्वेशन जो बना के तुम्हारा सॉल्व कर education देंगे ना? वहाँ से कर लाना। बिल्कुल ही क्वेश्चन। अब आप, मैं जो लिख रहा हूँ वो देखना। लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लैम्डा प्लस एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। तो पहली इक्वेशन आ गई 2 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 and z इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू। तो 4 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0, 30। ये हमारी तीन इक्वेशन आ गई लैम्डा म्यू में। लैम्डा और म्यू में हमारी तीन इक्वेशन आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. कौन है? Now solving equation first and second. Solving equation first and second. तो ये आ जाए 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा अपॉन माइनस म्यू अपॉन 1 अपॉन, तो देखो लैम्डा अपॉन हो गया माइनस 5 प्लस 6, माइनस म्यू अपॉन हो गया 2 प्लस 9 और 1 अपॉन हो गया माइनस 4 प्लस 15। यार माइनस 5 माइनस 6, तो लैम्डा अपॉन माइनस 11 म्यू अपॉन माइनस 11 1 अपॉन 11। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1 और म्यू का वैल्यू -1। लैम्डा आ गया -1 और म्यू भी आ गया -1। लैम्डा इक्वल टू -1 एंड म्यू इक्वल टू -1। नहीं यही आया। नाउ इफ लैम्डा इक्वल टू -1, अब देखो कैसे करेंगे। इफ लैम्डा इक्वल टू -1 म्यू इक्वल टू -1 satisfies equation third, the lines intersect each other, the lines intersect each other। यदि इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई करेगा, intersect each other। इक्वेशन थर्ड है हमारी 4 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3। तो 4 इंटू -1 माइनस -1 प्लस 3, तो -4 प्लस 1 प्लस 3 0 इक्वल टू 0। हैंस लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो पहला काम हो गया। हैंस लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ सर ये शो करना जरूरी है कि सेटिस्फाई करता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करना ही पड़ेगा यदि इसने पूछा है तो। इसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था प्रूव दैट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि हमें प्रूव करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो जब कर रही है तो करना ही पड़ेगा हमें। ओके सर। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं। इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल टू है हमारा, लैम्डा की वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 लैम्डा प्लस 1, तो -3 प्लस 1 -1
y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 तो -3 प्लस 2 -1 और z इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 तो -1 आ जाएगा। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट? इंटरसेक्शन पॉइंट इज -1 -1 ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। x का वैल्यू, y का वैल्यू और z की वैल्यू में आप लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए या म्यू की वैल्यू रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। लैम्डा इक्वल टू -1, म्यू इक्वल टू -1, कुछ भी रख दीजिए आप, तो हमारा सेम आंसर आएगा। ये आपका आंसर, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो ये हम कल करेंगे, और ये तो आज मैंने आइडिया दे दिया, कल और करेंगे। चलिए होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, बस यही था इधर, और 12 हो ही गया अपना। सेकेंड, थर्ड और 13, सेकेंड, थर्ड और 13, ये 3 प्रॉब्लम करनी है। सर डी। सेकेंड, थर्ड और 13। बता दूं? Thank you, sir. सर हटा दो।